ये T20 की हमने बड़ी बात करी, एक जगह फॉर्मेट में कंफ्यूजन हो रही है कि वो क्या मैच क्या था कि पाकिस्तान 50 ओवर की गेम में 31 ओवर लगभग खेलकर 114 बनाती है, बांग्लादेश उस मैच में 15.1 ओवरों में जो 115 पर 2 कर दिया, ज्यादा ही ले लिया ना थोड़ा सा। या ठीक है बांग्लादेश के हिसाब से तो ठीक है 15 ओवर। देखो बांग्लादेश का घर का बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बर्मुडा ट्रायंगल, वो घुमा देती है दोनों, श्रीलंका बांग्लादेश। बट ये तो आज पेस ने लपेट दिया। पर इनकी कहानी वही है ना, आज जो सरफेस में इनका कभी तस्किन है, कभी शोरीफुल है, कभी ये है, कोई नाहिद राणा ने आई थिंक इन्होंने जो टेस्ट सीरीज जीती थी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में भी मारा देने की, उसमें इन्होंने पटाखे विकेट दे दी, जिसमें पटाखा करने में फास्ट बॉलर खा के था राणा उनको। नाहिद राणा ने आज ऊपर से खत्म, वो बहुत अच्छा बॉलर है। 10 ओवर में 41 पर 0 थे, नहीं इन्हीं के लिए ठीक है, और कभी कभार आते हैं बाकी जगह भी खेले थे 150 राणा जी ने 145-150 डालता है, इंडिया की वर्सेस डाली थी उनने, मुझे याद है। हाँ तो बाकी जगह बढ़िया पिटाई भी चलती है। दूसरा ये होता है कि भाई ये इनका क्या है हिसाब किताब, ये बाबर आजम को नहीं लेके वहां पर बोल रहे कि बाबर आजम को इसने लायक ड्रॉप नहीं किया, हम तो कह रहे थे मां सदाकत आ जाएंगे, ये तो 100 पे पैक हो। 41 पर तो 0 थे आज ये। तुम लोग बाबर आजम की बात करते हैं, दूसरी बार ये बोला गया बाबर आजम ड्रॉप नहीं है, पहले भी बोला गया था, याद है? वनडे में तो उसका ड्रॉप होना बनता नहीं था यार, वो T20 में आप उसको T20 में जहां लेना नहीं है वहां ले जाते हो, वनडे में जहां उसके होने से फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो अभी इनका हुआ है, बांग्लादेश 115 पर 2 15.1 और फास्ट बॉलर ने पूरा उड़ा के रख दिया इनको, तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक तो चलो उनके लिए भी भाई गुड न्यूज, उनकी क्रिकेट ही बंद थी, उन्होंने जो इनके चक्करों में आकर बॉयकॉट करा था कि पाकिस्तान की बात बहुत होगी, बट देन उसके बाद स्टिल आकर जो उन्होंने आकर परफॉर्मेंस दिया, एक बॉलिंग परफॉर्मेंस जहां पर कह लो नाहिद राणा, मेहदी हसन मिराज तो कंट्रीब्यूट करते रहते थे, अगर नाहिद राणा ऐसे डेवलप होते हैं। बट देन बात है ना नाहिद राणा इनके साथ भी कि भी ये भी चुनिंदा 1-2 मैच पकड़ लेंगे फिर नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इनका, तो वहां पर भी आपको बेहतर आना पड़ेगा। पाकिस्तान एक लौत की ऐसी टीम है मेरे को लगता है दुनिया में, मतलब देखो बाकी तो चलो नीचे के लेवल की टीम है, थोड़ा सा पाकिस्तान बीच के लेवल के रख देते हैं ना, ऊपर ही ना नीचे, जो 2 साल 4 साल मेहनत भी करती है और मेहनत करने के बाद भी जब वो मेन एग्जाम आता है तो और नीचे ही आके बैठती है। मतलब क्या करते हैं? पता है एक जगह कोई बता रहा था कि ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट इसलिए भी हुई क्योंकि उनको इस सीरीज की तैयारी करनी थी। अबे वो तो छोड़ अबे यार मैं तो ये सोच रहा था, उन्होंने ये बोला कि अगर हम इस बार का वर्ल्ड कप जीतेंगे और ट्रॉफी देने जैसे हम थोड़ा सा बांग्लादेश खेला नहीं ना, उनको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं। ये तो सोचो कप का नाम क्या है, बॉयकॉट कप, दोनों बॉयकॉट ही करते रहते हैं, निकाले ना दोनों को खेलना ही। इससे बड़े तो ख्वाब थे उनके। ऐसे मैचेस मत करवाओ, क्यों क्रिकेट की धज्जियां उड़वा रहे हो भाई। अब फिर ये वही चीज हो गई ना, ऐसा मैच बना दिया बांग्लादेश ने, वन साइडेड मारा। मैचेस ऐसे बनाने पड़ते हैं ना भाई, खेल के आप भी समझ आते। पाकिस्तान घूम फिर के बाबर को क्यों लिया था, क्योंकि बाकी तो सोई में ना पाते हैं, अब वो स्टैट पैडिंग करके कम से कम इज्जतदार स्कोर तो पहुंचा देता होगा यार। अब देखो रिस्पेक्ट नहीं है बाबर आजम की, वो पूरी रिस्पेक्ट भाई। दुनिया चला रही है 1000 सीसी 2000 सीसी की बाइक चला रही है, जिसकी स्पीड है 300-400 जो कहना है, उनके स्प्लेंडर ही सबसे बेस्ट है, तो क्या करोगे? अब वो बाबर है, वो खुश रहो। अबे यार इतनी घटिया भी देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट अब बचपन में देखते थे, इतनी घटिया क्रिकेट नहीं थी यार इनकी, लेकिन ये तो लान निकल जाए नॉस्टैल्जिया से बाहर, चल निकल जाए। बट यार ये देखो ना कि पिछले 15-10 साल से तो यही देख रहे हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बचपन से देखो ये 26 चल रहा है ना, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 के बिल्डअप में भी शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेल रहे थे उस टाइम पर। ये अगर पिछले 7 साल हो गए, 7 साल में जब ये अच्छा करते हैं तो आप हैरान हो। तो जैसे इस बार उन्होंने बिल्डअप में वर्ल्ड कप के घर पर जो पिचेस पर खेला तो वहां पर लगा यार ये ठीक कैसे खेल रहे हैं। यस, अदरवाइज इनका रूटीन यही होगा। और दूसरा ये भी किसी से भी हार जाते हैं कभी भी। इनका पतन हो गया 152.0 से। नहीं वो तो इनको लगा इंडिया को जीत गया तो दुनिया जीत गई। 152.0 उन्होंने ज्यादा हाइप किया, लेकिन उसके आसपास भी उसके उस वर्ल्ड कप की भी बात कर लो आप, इवन उसके बाद की भी वर्ल्ड कप की बात कर लो, कुदरत के निजामों ने भी मरवाया इनको कि वो ओडीआई फॉर्मेट में ना भैया, ओडीआई में तो आप पर भाई ना नॉकआउट देखो, एशिया कप भी होता है, 3 टीमें गिनती की, आप अपने आप को प्राइड करते हो हम पे ओडीआई की टीम है, उसके भी फाइनल में नहीं पहुंचे थे, अपने घर के चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास छोड़ो, ये आखिरी बारी किसी मतलब वो जो 22 में पहुंचे थे ये, उसका कहीं पर ये नॉकआउट में आए ऊपर नहीं, मतलब एशिया कप मत काउंट करना उसमें, मतलब बाकी आईसीसी में तभी हुआ। T20 में तो खेल भी गए 21 और 22 वो 22 में ही हुआ था। ओडीआई में मुझे याद आता है चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने सरफराज ने जितवा दी इनको, 19 में थे नहीं ये। उससे पहले मुझे 10 साल के अंदर भी याद नहीं आता कि इन्होंने क्या ही खेला होगा। 11 का सेमीफाइनल खेला था, एक 15 वाले में वहाब रियाज ने इनके लिए करा था। ओडीआई के तो बिल्कुल इन्होंने अपने घी खत्म है भाई। लास्ट में 22 में भी वो कुदरत के निजाम की वजह से पहुंच गए थे, बस T20 में फिर भी आप कह लो इनकी लास्ट अचीवमेंट है। T20 में कल लिया अभी बात करते हैं, मैं कहते T20 में फिर भी ये कर देंगे आने वाले 2 साल 3 साल में कुछ, बट वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट वहां पर नहीं लगता इनको देखते हुए, कभी नहीं। टेस्ट में तो भाई मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता ना ओडीआई में
कि उन टॉप 4 को फैब 4 अलॉन्ग विद इंडिया जो हम बात करते हैं, इंडिया फैब तो top। 4 छोड़ो यार, वो एक उस टीम में भी नहीं आएंगे अभी कि जहां पर आप बोलोगे कम्पीट कर लेंगे, कि कुछ मैच अच्छा कर देंगे, तो वो सारी इनके लिए बातें फैब 10 बनाना पड़ेगा। यार मैं बताऊं, पाकिस्तान में बात करने अपनी एनर्जी वेस्ट करने ऐसा लगता है कई बार। क्या रूल है यार इन पे, हाँ, सच literally में यार खुद को इनको क्रिकेट का मतलब नहीं यार पता। ऐसा लगता है भाई कुछ ये खुद को भी वो करते होंगे सरप्राइज कि हमारा लेवल कितना गिर सकता है। यार ये ऐसा है ना कि जबरदस्ती पैसे तो मिलने हैं ही, तो कुछ भी करो। इनका ऐसा अब होना इन पर चाहिए फाइन कितना लेगा इस बात का? अब इनको वहां का फाइन लगा था। कि- यार उस्मान ख्वाजा इन पे हंस रहे थे वीडियो बना के, यार बात सॉरी तो गाइस सही मैं है हंसा उनकी। नहीं चाह रहा पर मेरी हंसी निकल रही है यार। अबे उस्मान ख्वाजा भी वही है ना, ऑस्ट्रेलिया ना, वो भी तो पलटू है यार, वो भी कभी पलट जाता है। कहाँ से? कराची से? इस्लामाबाद से? कहाँ से? अब इन पर यहाँ का भी फाइन लग जाएगा कि तुम ये भी सीरीज आ रहे हो, वो बोले खेलना ही छोड़ देंगे ये वो। मैच हो कहाँ रहा यार था? क्या ढाका, मीरपुर। ये क्या पता 2 जीत जाए बाद के। हाँ तो नहीं जीते तो फिर तो हो जाएगा अगर ये ना फाइन। पाकिस्तान में हो रहा था इनमें सुनील से देखो कुछ सवाल। सुनील, मीरपुर बहुत हिस्टोरिक ग्राउंड क्यों है? मीरपुर हिस्टोरिक क्यों है? क्यों बांग्लादेश में है इसलिए? मैं चुप रहना मतलब किसके उसमें पूछ रहे लाठी आठी ले आओ यार। मीरपुर हिस्टोरिक क्यों है इंडिया के उसमें? हो? यार मुझे नहीं पता अबे मनोज, क्यों है मतलब। मनोज, इंडिया के उसमें मतलब क्या है? अबे हाँ, इंडिया, वही मैं पूछ रहा सचिन सर का आखिरी 100 आया था। तो वही तो बोल रहा हूँ, मतलब इतनी बड़ी बात हूँ। है। अरे 100 तो ये 100 क्या वो ये हिस्टोरिक ना है? भाई सुनील ओपी अब उस क्रिकेट में जहां पर गौतम गंभीर ने बोला कि माइलस्टोन से आगे चले गए। हिस्टोरिक है। सचिन पाजी का है तो 100 वो है हिस्टोरिक हो गया। अबे पागल हो गया। अरे सचिन अबे पाजी डांट पे नहीं, बॉल एक बार मारूंगा। बस सचिन पाजी ने वहीं पे करा है बस, इसलिए हिस्टोरिक वही तो करे यही तो भाई। बातें कर रहे हो यार। सवा क्या है सवा? सचिन पाजी ने दुनिया भर में कर रखे हैं। अच्छा अभिषेक भाई का सवाल आया क्या बात कर था, रहे अभिषेक भाई का भी, अभिषेक भाई का ही था शायद। वो कह रहे कि स्काई को रगड़ना क्यों है, वर्ल्ड कप जीत गए, फिर आप विराट को फाइनल इनिंग्स को लेकर आज यार विराट को रगड़ा कब है ये बताओ? जो रगड़ना कहते हैं कि रगड़ा कौन से कब वाले? है? ये उस वाले फाइनल की बात कर रहे हैं, हाँ, वर्ल्ड कप। रगड़ना क्या है? हम उससे बोलते कि भाई कि वो जिस सिचुएशन से यार मैच देखो, जीते हो, पता है- बॉलर्स का वो एक वो रहता है। मैंने तो रगड़ने की तो बात नहीं करी है यार कभी कहीं नहीं, पर। कभी नहीं यार, ऐसा भाई मत मेरे बोलो। लिए तो इन रन्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ और रगड़ा कब है यार? देखो कॉन्टेक्स्ट में, अब आज आप बुमराह कर रहे हो, विराट कोहली ने वानखेड़े में जाकर क्यों बुमराह के लिए अलग से तालियां बजवाई? Yes. तो वो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम उन रन्स की वेटेज से ज्यादा ये बताएं कि जब 30 पर 30 था मैच, हार्दिक के एक विकेट और बॉलर्स ने जो बॉल डाला वो ज्यादा बड़ी फीट वो थी। बहुत बड़ी चीज है, उसमें वो- ओवरशैडो वो आपको बताना अमूमन पड़ेगा विराट ना। कोहली की नॉक्स ओवरशैडो को भी हुई नहीं, उन्होंने सब कुछ करा हुआ है। अब जिसको मेलबर्न, जबरदस्ती मोहाली। टारगेट करना है वो भाई बोल सकता है। आप विराट से खुद भी पूछोगे, वो अपने आई थिंक उसको 5वें या 6ठे नंबर की नॉक बताएंगे। यही तो बताया पहले क्रिक मेलबर्न फैक्ट मोहाली। भाई, क्रिक फैक्ट भाई, यही तो बताया अभी आपको। चलिए आगे फटाफट से ले लेते हैं। पैराडॉक्स भाई करेंगे एज अ जर्नलिस्ट जो ऑन ग्राउंड कवरेज करते हैं, उनको हाई स्टेक मैच जैसे वर्ल्ड कप फाइनल मैच स्टेडियम में देखने के लिए टिकट देना पड़ता है और स्टेडियम जर्नलिस्ट को अलग से स्टेडियम में सीट अलॉट की जाती है क्या? पैराडॉक्स भाई उसमें ऐसा होता है कि जब आपके पास एक्रेड होता है तो एक्रेड का मतलब आपको एक्सेस होता है और हर एक ग्राउंड में एक मीडिया बॉक्स होता है, उनको सीट्स कोई अलग से स्टेडियम में नहीं मिलती। बट हाँ जैसे जैसे आपने बोला कि फाइनल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसमें ज्यादा जर्नलिस्ट हैं तो सबको मीडिया बॉक्स भी नहीं मिल पाता कभी कभी, तो देन उस केसेस में आपको थोड़ा सा होता है कि भाई कि जिसका नाम वहां से अप्रूव होकर आता है वही मीडिया बॉक्स में रहता है। बाकियों के लिए कभी कभार जैसे आई थिंक ये अपना 23 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान गेम में जयशाह ने वहां पर अरेंजमेंट करवा दिया था जी। कि जिनको नहीं भी अप्रूव हुआ था उनके लिए भी उन्होंने वो अरेंजमेंट करवा दिया था आईसीसी मीडिया और इन सब ने बात करके, तो इस पर ये रहता है भाई। अच्छी खासी जगह होती है वहाँ हो जाता है, नहीं, but बहुत कम चांस ऐसा होता है ना कि हर उसमें नहीं होता, डिपेंड करता है कि वेन्यू कौन सा है, प्रेस बॉक्स कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे अहमदाबाद में तो बड़ा ही है आपका प्रेस बॉक्स, बाकी किसी और वेन्यू पर हो रहा है, कहीं और हो रहा है कहीं पर फाइनल। जैसे इतना ना बेंगलोर हो। का तो वैसा और इवन इंडिया पाकिस्तान, भाई इंडिया पाकिस्तान की मैच में नहीं हुआ था ना इस बार, इतनी बेंगलोर जगह में मान नहीं लो थी। 25 लोग बैठते होंगे। इंडिया पाकिस्तान में नहीं थी ना उतनी जगह, तो इंडिया पाकिस्तान में अलग से अरेंजमेंट भी आपको जो है करवाए गए थे, मतलब इस बारी का नहीं पहले का, तो वो रहता है। मस्त व्यू आता है लेकिन वहां से। आशु भाई कह रहे हैं कि पर वो फील नहीं आती यार, वो नॉइज और वो सब का बस वो नहीं हाँ, बस वो पता है, चलता, क्यों- वो दिखने में आपको सीधे वो दिखता है। बट T20 में तो फिर भी तुक्का लग सकता है, बट ओडीआई इज अ स्किल्ड गेम, वहां पे खत्म हो गया है पाकिस्तान का गेम, इट्स हाई टाइम दे शुड प्ले ओनली PSL। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात यार, पाकिस्तानी फैंस कितने डिसअपॉइंटेड थे आज यार, वहां पर उन्होंने जो है पूरा आज निराशा जताई है।